सबसे ज्यादा संसार में फंसते कौन है पता है? पुनर्जन्म सबसे ज्यादा किन लोगों का होता है? जो भक्ति भी करते हैं और विषय भी भोगते हैं, दोनों तरफ पैर लगा रखे हैं। 7 दिन कथा हो रही है तो आचरण शुद्ध है, लेकिन कथा विश्राम होते ही, अब तो कथा हो गई, 9 दिन की नवरात्रि चल रही है तो आचरण शुद्ध है। दशहरा आते ही तो अब तो खुली छूट है महाराज। मैं कहा था अभी, कहीं कथा थी, हाँ चंडीगढ़ में कथा थी नवरात्रि के समय, तो दशहरा के दिन शायद पूरी हुई थी, पता नहीं, मुझे याद नहीं, पर मुझे खबर क्या सुनाई दी कि 10वीं के दिन, जिस दिन नवरात्रि पूरी हुई उसके अगले दिन किसी मांस की शॉप का इतना विक्रय हुआ सामान कि सुबह खुलने के 3 घंटे के भीतर भीतर तो सब बिक गया, बचा ही नहीं। मैंने कि भाई राक्षस रहते हैं संसार में, बड़े बड़े लिकर स्टोर जो होते हैं उनमें से बोतलें खत्म हो गई, पी गए सब, प्यासे घूम रहे थे 9 दिन से। मेरे मन में तब आता है कि वो 9 दिन क्यों नहीं पी गई? क्योंकि विचार ये था कि नवरात्रि चल रही है। 9 दिन क्यों नहीं पी गई? क्योंकि विचार ये था कि नवरात्रि चल रही है, अभी मैया जी का वास है। इसका मतलब वो भक्ति भी कर रहे हैं और 10वीं आते ही वो छोड़ भी नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति के जो लोग होते हैं जो दोनों तरफ मुंह मारते हैं, उनकी अधोगति निश्चित है। एक ठौर पकड़िए बस, ये बात हम खुले मंच से और लगभग सब जगह कहते हैं, एक ठौर पकड़िए, एक जगह पकड़िए। यदि आप संसार के विषयों को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो पूर्ण रूपेण उनका उपभोग कीजिए। आपके पास कहने को ठाकुर जी के पास शब्द होगा, देख लीजिए मैं अगर संसार ये था तो मैं आपकी कथा भी तो नहीं सुनता था, आपके मंदिर भी तो नहीं आता था, आपके दर्शन भी तो नहीं करता था, संसार का उपभोग किया। लेकिन कथा भी सुननी है, मंदिर भी जाना है, तिलक भी लगाना है और फिर वो सब भी करना है, ये उचित नहीं। 2 घोड़े पर पैर रख के सवारी करने वाले गिर जाते हैं। एक बार मैं ये बात कहीं कह रहा था, 2 घोड़ी पर पैर रख के सवारी करने वाले गिर जाते हैं, तो एक व्यक्ति मुझसे बाद में बोला, महाराज जी तो दुल्हा बग्गी पे बैठ गया तो उसमें भी तो 2 घोड़ी होती हैं। मैंने कहा तो क्या समझ रहे हो, ब्याह के बाद वो उठ जाता है? वो भी पतन के लिए ही जा रहा है बेचारा। एक के रहिए। यदि आप भक्ति मार्ग में आपको शांति मिलती है तो अब प्रयास कीजिए कि पूर्ण रूपेण आइए इस मार्ग में, पूर्ण रूपेण सर्वस्व दीजिए इस मार्ग को। और यदि आपको लगता है कि आप विषय भोग नहीं छोड़ पा रहे हैं तो फिर यहां त्याग कीजिए, वहां चले जाइए, पूरे पूरे चले जाओ, मुड़ना भी, देखना भी नहीं कभी वृंदावन की ओर। एक बात बोलें, यदि आप इस बात का निश्चय कर लोगे ना कि नहीं मुझे संसार नहीं छूट रहा, ठीक है, आज मैं निश्चय करता हूं कि कल से ना कथा सुनूंगा, ना मंदिर जाऊंगा, ना दर्शन करूंगा, और उसके बाद जो आपके अंदर अगर थोड़ी भी भक्ति होगी तो व्याकुलता होगी ना कि वृंदावन के लिए मैंने त्याग कर दिया, मैंने कथाओं के लिए त्याग कर दिया, उसके बाद जब आप इस मार्ग में आओगे तो हो सकता है पूरे पूरे आ जाओ, फिर इसका त्याग ना करो। प्रैक्टिकल है, करके देख लो, एक मार्ग चुन लीजिए और समय का मत सोचिए अभी तो मुझ पर समय है, आगे देखता हूं, सोचता हूं, अभी आज करे सो अब कर, अभी करो, अभी विचार कर लो क्या चुनना है।